हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के आज के 7th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी। हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में एक्सप्लोर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर जो ये तीन फॉर्म है तो हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूशन लेने हैं, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और हमने उसको बहुत ही अच्छे से, ठीक है, हमने उसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई भी किया था, राइट है। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारे क्वेश्चंस हुए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेर एज मॉड्यूलस x लेस देन a। देखिए, अगर जो आप कोई मैं मतलब ये जो डिफरेंस बता रहा हूँ, ये डिफरेंस वैसे थोड़ा ऑड है, बट फिर भी आई शुड टेल यू। अगर जो आप कोई नेशनल लेवल की जो रेफरेंस बुक्स है ना वो देखोगे, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, नेशनल लेवल की जो रेफरेंस बुक्स हैं वो देखोगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ये लोग कंडीशन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन हम गुजरात बोर्ड में पहले से यूज्ड टू हैं कंडीशन को फोकस करने के लिए। कंडीशन को हम पहले से इंपॉर्टेंट देते आए हुए हैं, मतलब जो कंडीशन साथ में दी है हम डेफिनेटली उसको यहाँ पे डिफाइन जरूर करवाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम गुजरात बोर्ड की बात करें, भले हमारा एनसीईआरटी स्ट्रक्चर है, भले हम एनसीईआरटी सिलेबस को एक्सेप्ट किए हुए हैं, भले हम एनसीईआरटी सिलेबस ही अभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो वे ऑफ वर्किंग है वो तो वही है हमारा पुराना। दैट मीन्स हमें अगर जो साथ में ये कंडीशन दी है, देन विल हैव टू गिव अटेंशन टू दिस कंडीशन, ठीक है। हमें इसको जरूर से यहाँ पे फॉलो करना होगा। कैसे देखते हैं, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जब मैं आगे वो वाला पोर्शन करूंगा तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ सर ने ये क्यों किया, क्योंकि हमें कंडीशन दी है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग रेंज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो आप मेथड, तीन बातें मैं तो बोल सकता हूँ। एक, आप सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो, फिर उसके बाद आप मेथड कर रहे हो, फिर उसके बाद में आप जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग रेंज डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर जो मान लीजिए मैं ये 2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूं, है ना, सो हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, मतलब ये मेरी खुद की घर की मार्किंग है, लेकिन हाँ ये आपको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, ओके। सो उसके भी मार्क्स कट सकते हैं। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, व्हाट आई वांट टू कन्विंस यू कि इसके भी मार्क्स कट सकते हैं। चलो ओके, तो ध्यान देना आप लोग। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सॉरी, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल्स टू, भाई जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा हम x बराबर a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए x बराबर a साइन थीटा हमने ले लिया, कोई बात नहीं। सो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज, यहाँ पे साइन थीटा क्या मिलेगा तो डियर स्टूडेंट x अपॉन a मिलेगा, ठीक है, ओके। सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। करते हैं इसका, हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है,
ओके राइट है। चलो वेयर थीटा लाइज बिटवीन, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा हो गया, तो इसकी रेंज -π/2 से +π/2 के बिटवीन होगी। ओके नाउ पुट कर दो इसमें tan इनवर्स एक्स, एक्स के बदले a साइन थीटा, नीचे √(a² - x²), जहां पे a² - a² साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स ऊपर a साइन थीटा, a² कॉमन निकालते हैं तो 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमें मिल गया a² √(a² cos स्क्वायर थीटा, a² कॉमन निकाल दे तो 1 - sin स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर के बदले cos स्क्वायर है ना, सो दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स, अच्छा ऊपर a sin थीटा है, यहां a² cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो गया a cos थीटा, दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स a कैंसल, साइन अपॉन cos इज tan थीटा, है ना, सो tan इनवर्स tan थीटा मिला। रेंज अब कायदे से क्या होना चाहिए, tan इनवर्स tan कट होके यहाँ पे थीटा मिलना चाहिए, तो वही थीटा मिलता है कि नहीं वो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे इस कंडीशन से जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई है कि भाई mod x इज लेस देन a। देखते हैं हियर mod x is less than a, then x lies between -a to a, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा x के लिए मैंने यहाँ पे क्या सपोज किया है डियर स्टूडेंट्स, x के लिए ना मैंने यहाँ पे सपोज किया है a sin थीटा, तो पुट कर दिया इस तरफ -a, इस तरफ a, ठीक है, a कट हो गया यहाँ पे, a आप यहाँ पे इनइक्वलिटी में से कट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा -1 से 1, है ना। अच्छा इस -1 के बदले मैं लिखूंगा साइन ऑफ -π/2, एज वी नो साइन π/2 1, तो साइन ऑफ -π/2 -1, लेस देन साइन थीटा, लेस देन 1 के बदले पुट करो आप, 1 के बदले लीजिए साइन π/2। अच्छा अब ये कौन से क्वाड्रेंट हो गए यहाँ पे, ये हो गया -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें साइन इंक्रीजिंग होता है, तो डेफिनेटली आप एंगल -π/2 से +π/2 लिख सकते हो। अच्छा थीटा -π/2 से +π/2 में है, इसका मतलब यहां पर ये हो गया, क्योंकि अगर जो tan इनवर्स tan कटेगा तो थीटा बचेगा, और थीटा -π/2 से +π/2 में है, इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट कि रेंज ऑफ tan इनवर्स tan थीटा इज डिफाइंड, ठीक है, तो बस tan इनवर्स tan कट हो गया, थीटा मिला, और एक थीटा के बदले अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो थीटा के बदले आप यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए आप लोग। tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब, और नीचे दिया हुआ है हमें a² माइनस 3ax², है ना। नीचे है, सॉरी, नीचे है a³ माइनस 3ax², यहां पे क्यूब है। सो a³ माइनस 3ax², वेयर व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन है यहाँ पे -a/√3 लेस और इक्वल्स टू x, विच इज लेस और इक्वल्स टू a/√3, whereas a ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पे यार। अच्छा, ये कुछ कुछ आपको देखने से समझ में आ रहा है क्या? ये समझना पड़ेगा आपको। तो क्या ये देखने से हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये tan³ थीटा का फॉर्मूला है, या ये tan3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है? क्या ऐसी फीलिंग हमें यहाँ पे आ रही है? tan3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? अपॉन आएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा। आप बोलोगे सर कैसे? दिख तो नहीं रहा, लेकिन डेफिनेटली दिखेगा। देखो क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे आप सरप्राइजिंगली लो x इज इक्वल्स टू tan थीटा, राइट? यू हैव टू सपोज x इज इक्वल्स टू tan थीटा, लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, let x is equals to a tan theta, right? Okay, so tan theta equals to x upon a. Okay, so theta equals to tan inverse x upon a, where theta lies between -π/2 to +π/2। जहां पे इसकी रेंज हो गई ना, ये इसकी रेंज है भाई, -π/2 टू +π/2 इसकी रेंज है। ठीक है, ओके। अब tan इनवर्स 3a²x, सो 3a², x के बदले a tan थीटा माइनस x³ है, राइट है? तो वो हमें मिलेगा a³ tan³ थीटा। भाई x के बदले क्या लेना है यहाँ पर? a tan थीटा है तो उसका क्यूब, a³ tan³ थीटा, और नीचे है a³ माइनस 3ax², विच इज एक्चुअली x², विच इज एक्चुअली a tan थीटा का स्क्वायर। सो वी कैन राइट, एक मिनट, वी कैन राइट a² tan² थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, 3a²x है, x के बदले ना मैंने लिया यहाँ पे a tan थीटा माइनस x³, सो a³ tan³ थीटा, राइट है? नीचे a³ माइनस 3ax², x² में x के बदले a tan थीटा ले रहा हूं तो उसका स्क्वायर है, मतलब a² tan² थीटा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें। तो देखो यार, 3a² इंटू a, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा, नेक्स्ट a³ माइनस 3a³ tan² थीटा, है ना? ऊपर से a³ कॉमन निकालो, निकलेगा ना? ऊपर से a³ कॉमन निकालो, नीचे से भी a³ कॉमन निकालो, है ना? सो ऊपर नीचे से a³ कॉमन निकालने पर हमें मिलेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 1 माइनस 3 tan² थीटा। ठीक है, ओके। तो भाई ये किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे? 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो यार ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया tan3 थीटा का। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो tan इनवर्स tan3 थीटा। अब क्या होना चाहिए? तो अब होना ये चाहिए कि tan इनवर्स tan कट होके 3 थीटा मिले, पर क्या ऐसा होगा? जरूर होगा, बट उसके पहले हम रेंज वेरीफाई कर लेते हैं।
भाई सारा कुछ जो भी है वही रेंज से ही पता चलेगा यहाँ पे। नाउ x लाइज बिटवीन -a/√3 टू +a/√3, ठीक है ना। तो मैं x के बदले a tan थीटा पुट करूंगा। x लाइज बिटवीन -a/√3 टू +a/√3, दैट इम्प्लाइज x के बदले a tan थीटा लिखोगे यहाँ पे आप, यहाँ -a/√3 टू +a/√3। ओके, ठीक है। a यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, है ना। a कॉमन निकालोगे तो हमें मिलेगा tan थीटा लाइज बिटवीन -1/√3 टू +1/√3, ठीक है। फिर अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि tan थीटा की वैल्यू -1/√3 टू +1/√3 के अंदर है, बिटवीन है। तो यार मैं क्या करूंगा पता है, ये जो 1/√3 है, अच्छा tan में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। तो ये हो गया tan ऑफ -π/6 टू tan π/6। ओके, ठीक है। अच्छा -π/6 टू π/6, -π/6 टू π/6, भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? π/6 यहाँ कहीं आएगा, -π/6 यहाँ कहीं आएगा। सो -π/6 टू π/6 मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें tan इंक्रीजिंग होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर एंगल थीटा -π/6 टू +π/6 के बीच में आएगा, बिटवीन आएगा। और इसे आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो डियर स्टूडेंट्स। 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया -π/2 टू +π/2। क्या ये बातें मेरी आपको समझ में आ रही है? ठीक है। सो ये हमें मिल गया tan इनवर्स की रेंज, है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्लोज इंटरवल में आया, लेकिन भाई ये लेस और इक्वल्स टू है। मतलब कुल मिला के मैं इसे आपको यूं एक्सप्लेन करूं ना, अगर जो मैं बात करूं ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, सो दैट इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ये इसका सबसेट है। इसलिए जो वैल्यू -π/2 से π/2 में आ रही है वो डेफिनेटली यहां है ही, इस इंटरवल में भी है। तो मतलब मेरा ये हुआ कि रेंज डिफाइन हो रहा है, इतना हमारे लिए इनफ है। सो रेंज इज डिफाइन। tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, 3 थीटा, थीटा के बदले क्या लिखोगे आप, थीटा के बदले आप यहाँ पे लिखोगे डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स x/a। ओके, सो थीटा के बदले यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x/a। सो 3 इंटू tan इनवर्स x/a, ये हो गया इसकी वैल्यू। ओके, ठीक है, जल्दी खत्म करो। ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर हमें थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले, अच्छा कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, ठीक है, उस तरफ भी 2 ब्रैकेट है। सबसे पहले मैं जो साइन इनवर्स हाफ है उसके बारे में सोचता हूं। साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, देन नहीं, ऐसा नहीं करूं, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा यार, क्योंकि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू थीटा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी थियोरेटिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। सो साइन इनवर्स हाफ बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हाफ। तो बताओ यार, साइन में हाफ कब आता है,
साइन में हाफ आएगा 30 डिग्री लेने पर, मतलब के π/6, तो थीटा बराबर π/6। तो मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू π/6। तो यू नो व्हाट, मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स 2 टाइम्स cos 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, है ना। तो जो साइन इनवर्स हाफ है उसके बदले हम लिखेंगे यहां पर π/6, ठीक है। सो tan इनवर्स 2 इंटू cos 2 टाइम्स π/6 इज लाइक π/3, cos π/3, है ना, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ, 2 कैंसल, 2 कैंसल, तो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4। भाई tan में 1 कब आता है, जब आप 45 डिग्री लेते हो, मतलब कि π/4। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, क्या करेंगे यार, देखो इसमें क्या करेंगे। अब देखो इन लोग को क्वेश्चन अधूरा छोड़ने की ना आदत है, पता है कैसे, अधूरा इसलिए छोड़ने की इन लोग की आदत है, कंडीशन नहीं लिख रहे यार, ये कंडीशन जो नहीं लिख रहे हैं ना, वो चीज पसंद नहीं आ रही मुझे। क्योंकि आप और मैं कंडीशन जब तक नहीं देखेंगे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं बनेगा। फिर अगर जो मुझे JEE या कुछ MCQ में मैं घुमा फिरा के कंडीशन रिगार्डिंग कोई बात करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जो इन्होंने नहीं लिखी, बताता हूँ। सी मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, राइट है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी, ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 वेयर x बिलोंग्स टू R। तो लिखो, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अब उसके बाद एक डाउट ये भी है ना, कि यार यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू चल सकती है, रियल नंबर सेट में से कोई भी वैल्यू चल सकती है। तो अब तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप a कोई भी ले सकते हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यस, ये एक लॉजिक है जिससे मैं कन्विंस हो सकता हूँ कि यहाँ पे इसलिए इन्होंने कंडीशन नहीं लिखी, क्योंकि आप a की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। चलो जाने दो। अब व्हाट इज नेक्स्ट, क्या होगा भाई, कंडीशन वाली बात चलो गई। अब सर आगे क्या करना है, आगे क्या होगा, तो सोचो यार कि अगर जो दोनों में x सेम है तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का एडिशन π/2 होता है। तो सेम वे में यहाँ पे दोनों में a है ना। सो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल्स टू π/2। सो cot π/2, cot π/2 is cos π/2 upon sin π/2, that is 0/1, आंसर इज 0। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल्स टू cot π/2, है ना, which is 0/1, which is 0। चलो नेक्स्ट 13। सो 13 में अच्छा क्वेश्चन है 13। tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीटेड। ठीक है, कंडीशन ये है कि मॉड्यूलस x लेस देन 1 है, ठीक है, y ग्रेटर देन 0 है एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। मॉड्यूलस x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम। लेट, मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। सो लेट x इज इक्वल्स टू tan अल्फा
एंड y इज इक्वल्स टू tan बीटा। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली tan ही क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज साइन 2 अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज cos 2 बीटा। तो फॉर्मूला बन रहा है, तो ये समझ हमें आनी चाहिए। ये देख के, क्या देख के, ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पे x बराबर tan अल्फा और y बराबर tan बीटा लेना है, कैसे पता चला मुझे, है ना, डाउट होना चाहिए। तो ये मुझे ये फॉर्म देखकर समझ में आ रहा है कि ये कुछ कुछ मेरे फॉर्मूले जैसा है, ठीक है। इसलिए चलो आगे की कहानी, x बराबर tan अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y, वेयर अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की रेंज क्या होगी, और बीटा भी tan इनवर्स y है, सो वेयर अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। चलो पुट कर देना, फिर आगे देखते हैं, जल्दी खत्म करो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। सो 10 of half into साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के बदले मुझे क्या लेना है, यहाँ पर tan अल्फा लेना है, राइट है। तो साइन इनवर्स 2 tan अल्फा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट कंप्लीटेड, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट कंप्लीटेड, ओके। सो दैट इज tan ऑफ हाफ इनटू, अच्छा अब ये जो आप यहाँ पे 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा देख रहे हो, दैट्स नथिंग बट sin 2 अल्फा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, राइट है। ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सॉरी ये हो जाएगा cos 2, एक मिनट मैंने बीटा लिया ना, सॉरी ये अल्फा मैंने ले लिया वेरिएबल। सो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, जो हो जाएगा cos 2 बीटा, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा और cos इनवर्स cos कैंसिल होगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दैट इज tan ऑफ 2 कट, अब 2 कॉमन निकाल दो तो 2 कट अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आपको अब लगाना है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा का फॉर्मूला। सो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना। tan अल्फा इक्वल्स टू x, tan बीटा इक्वल्स टू y, नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर है। अच्छा मैं इस स्टेप के बाद और एक रूट भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और वो रूट है, मैं और एक रूट भी यहां पे ले सकता हूं, वो रूट है ये कि भाई tan अल्फा एक्चुअली क्या है डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x, बीटा क्या है यहाँ पे tan इनवर्स y, सो tan ऑफ tan इनवर्स, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट 1 से लेस है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। सो
नाउ यू कैन सी दैट tan ऑफ tan इनवर्स, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. अच्छा, कहीं पे भी मैंने कंडीशन इसलिए जानबूझ के यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ. आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बट मैं चाहता हूँ कि अगर जो हमें कंडीशन यहाँ पे दी गई है, सो कैन आई यूज द कंडीशन. सो मोड x इज लेस देन 1. अच्छा, y ग्रेटर देन 0 कहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ठीक है, y ग्रेटर देन 0 कहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. बट स्टिल अगर जो मोड x इज लेस देन 1 है तो x लाइज बिटवीन -1 to 1. x के बदले मैंने क्वेश्चन में tan अल्फा लिया था, राइट है, और यहाँ पे -1, यहाँ पर 1. -1 के बदले हम लेंगे tan ऑफ -π/4. इस तरफ tan अल्फा, इस तरफ tan π/4, है ना. tan यहाँ पे tan आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और आप इसे यूं बोलो कि मैंने tan इनवर्स फंक्शन ले लिया तो tan चला गया. सो अल्फा लाइज बिटवीन -π/4 टू +π/4. सो अगर जो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 अल्फा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2. ठीक है. लेकिन मैं फिर से कहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि वैसे भी इस क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ हमने इस क्वेश्चन में किया है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह. तो इसलिए कंडीशन को मैं यहाँ पे साइड ट्रैक कर देता हूँ, कंडीशन को मैं जानबूझ के यहाँ पे अवॉइड करता हूँ, जिससे हम और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें. ठीक है. तो आपको भी कंडीशन यहाँ पे नहीं लेनी है, यू जस्ट अवॉइड द कंडीशंस. ठीक है. ओके. हाँ, यहाँ जो कंडीशन दी गई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई x और y का प्रोडक्ट 1 से लेस है. इजी है, कन्विंसिंग है, तो लगा दिया. ठीक है. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द x. अब देखो यार, अगर जो मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दूं तो क्या होगा, यहां से साइन फंक्शन चला गया. आप अगर जो दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा रहे हो तो यहां से साइन फंक्शन चला गया. हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1. ओके. व्हाट इज साइन इनवर्स 1? साइन में 1 कब आता है, जब हम π/2 लेते हैं. सो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, है ना. अच्छा, ये स्टेप आप चाहते, अगर तो ये स्टेप आप चाहते तो डायरेक्टली यहां से यहां भी आ सकते हो. कैसे? तो ऐसे कि साइन में कौन सी वैल्यू लेने, साइन में कौन सा एंगल लेने पर 1 आता है, तो साइन फंक्शन में π/2 लेने पर हमें 1 मिलता है. तो इसीलिए मैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x के बदले π/2 ले सकता हूँ. दैट्स सिंपल. ओके. साइन इनवर्स 1/5 को उठा के राइट साइड ले जाओ. सो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. अप्लाई cos फंक्शन ऑन बोथ द साइड. ओके. सो cos ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. अच्छा, लेफ्ट साइड क्या हुआ, तो आपने लेफ्ट साइड cos फंक्शन अप्लाई किया ना, तो cos इनवर्स चला गया. cos ऑफ cos इनवर्स, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो खाली हमें यहाँ पे मिलेगा x. सो x इज इक्वल्स टू cos π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. ओके. साइन इनवर्स 1/5 इज नथिंग बट थीटा. लाइक मान लो कि वो थीटा है, तो cos π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना. तो हम cos π/2 माइनस थीटा के बदले साइन थीटा पुट कर सकते हैं. तो x इज इक्वल्स टू साइन, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स 1/5. इन दिस केस थीटा इज साइन इनवर्स 1/5. सो x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5. साइन इनवर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/5 हमें मिलेगा. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, जल्दी खत्म करो.
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको उसमें परफेक्ट अटेंशन चाहिए होगा. सो अच्छा, जब भी आप याद रखना कि x की 2 वैल्यू मिलती है, मान लो अगर जो x की 1 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है, इस तरीके के क्वेश्चन जहां पे x फाइंड करना है, ठीक है ना, वहां पे अगर जो x की हमें 1 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है देन वी हैव टू वेरीफाई द वैल्यूज. अब वो कहां से, वो कैसे करना है, तो वो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स में. क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan inverse x minus 1 upon x plus 1, tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals to pi by 4, then find the value of x. x minus 1 upon x minus 2 है, वहां पे x plus 1 upon x plus 2 है और आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो ध्यान दो, हम क्या करेंगे पता है, हम tan इनवर्स x plus 1 upon x plus 2 जो है ना उसको यहीं रखेंगे, लेकिन जो tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 वाला टर्म है उठा के राइट साइड फेंकेंगे. तो tan इनवर्स x plus 1 upon x plus 2 equals to pi by 4 minus tan inverse x minus 1 upon tan inverse x minus 2. ठीक है, फिर अच्छा, फिर एक ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि अगर जो मैं tan inverse 1 की बात करूं, व्हाट इज tan inverse 1, सोचो tan inverse 1, we are talking about tan inverse 1. so tan में 1 मिलता है pi by 4 लेने पर, इसलिए जो pi by 4 है उसके बदले मैं tan inverse 1 बड़े आराम से पुट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने tan inverse 1 लिखा माइनस tan inverse x minus 1 अपॉन x minus 2. क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके, सो tan inverse x plus 1 अपॉन x plus 2 equals to tan inverse. अब देखो यार, ये x है और ये पूरा y है. ओके, दिस इज y whereas this is x. so tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. आप चाहो तो यहाँ पे नीचे रेफरेंस में जरूर लिखो tan inverse x minus tan inverse y equals to tan inverse x minus y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ठीक है, सो tan इनवर्स 1 माइनस, भाई ये x है ये y है. ओके, सो 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और नीचे 1 प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीटेड. सो tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals to tan inverse, take LCM. अब ये जो LCM लेने वाला स्टेप है ध्यान दीजिएगा. LCM लोगे आप, राइट, यू आर गोइंग टू टेक LCM. तो x minus 2 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x minus 1 लाइक दिस. नीचे x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज x माइनस 1. और जो एलसीएम है ना x माइनस 2 वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में है, देन इट विल बी कट. ठीक है, सो tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या होगा, ध्यान दो, x x कटेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1. नीचे x प्लस x 2x माइनस
2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, ओके। अब मैं दोनों तरफ tan फंक्शन लगा रहा हूं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि tan इनवर्स कट हो गया, तो मतलब दोनों तरफ tan इनवर्स है तो वो आप कट कर सकते हो। आप इसे इस तरीके से लाइक बड़े नेचुरल वे में समझना है, नॉर्मल वे में समझना है, तो दोनों तरफ tan इनवर्स है तो आपने यहाँ पे tan इनवर्स कट कर दिया तो हमें सीधे सीधी वैल्यू मिली। या तो फिर दोनों तरफ tan इनवर्स कंपेयर में सिर्फ जो अंदर की वैल्यू है वही कंपेयर करेंगे हम। सो x plus 1 upon x plus 2, here we have x plus 1 upon x plus 2, right side we have minus 1 upon 2x minus 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x minus 3 x plus 1 के पास चला जाएगा और सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, और ये जो x प्लस 2 है उस तरफ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस एक्स माइनस 2, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, सी माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, माइनस 3 उठाओ उस तरफ ले लो, अच्छा माइनस x को यहाँ ले लेते हैं तो प्लस x, और माइनस 3 उठा के उस तरफ चला जाएगा प्लस 3 माइनस 2, सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x कैंसल, 3 माइनस 2 1, x square is equals to 1 upon 2, then what are the possible values of x? So x may be plus minus 1 upon root 2, x may be 1 upon root 2 or minus 1 upon root 2. So therefore possible values of x are plus minus 1 upon root 2. तो क्या अपना क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ। यहाँ तक तो आपने सिर्फ x की वैल्यू ढूंढी है, अब वेरीफाई करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से करेंगे, हो जाएगा, बट आपको साथ में रहना पड़ेगा एंड अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। हम प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 अगेन क्वेश्चन में रख के देखेंगे कि π/4 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। जल्दी करो। ओके चलो, सो ध्यान दो, now verifications. First let x is equals to 1 upon root 2, right? Let x is equals to 1 upon root 2 and substitute in given question. जो क्वेश्चन आपको दिया है उसी में x बराबर 1 upon root 2 की वैल्यू पुट करो। So let x is equals to 1 upon root 2, substitute x is equals to 1 upon root 2 in, substitute x is equals to 1 upon root 2 in given क्वेश्चन, ठीक है, एंड विल वेरीफाई LHS इक्वल्स टू RHS। तो उसके लिए LHS tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है, ठीक है। वहां पे मैं x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 पुट करता हूं, सो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, नीचे है 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, सो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, नीचे है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2, ठीक है। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेने पर 1 माइनस रूट 2 और नीचे है 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2
नीचे है 1 प्लस 2√2। अब ये x और ये y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों का प्रोडक्ट हम जरा देख लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट एक से लेस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सो दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस रूट टू इंटू 1 प्लस √2, नीचे 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2। मैं दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, राइट है। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 2, नीचे 1 माइनस 2√2 इंटू 2√2, सो दैट इज 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8। ओके, सो ये मुझे मिल गया -7 अपॉन -8, सॉरी -1 अपॉन -7, दैट्स 1 अपॉन 7। वेरी बट ऑब्वियस इट इज लेस देन 1, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, 1 से लेस है, 1 अपॉन 7 1 से लेस है, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है कि भाई x इंटू वाई लेस देन 1, तो डायरेक्टली हम ऐड करेंगे। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और क्या मिलेगा मुझे वो अब देखते हैं। 1 माइनस √2 नीचे 1 माइनस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यू नो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2√2 प्लस 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस 2√2, ये x और ये y, नीचे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस √2, नीचे 1 प्लस 2√2, ठीक है। सो दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस 2√2 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2√2 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और सीधे सीधे एलसीएम हमें मिल जाएगा। सो tan इनवर्स, देखो ये जब यहाँ जाएगा, सो 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस 2√2 प्लस 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस 2√2, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। और नीचे 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2 1 के साथ 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस √2, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी है ये, ओल्ड सिलेबस का ये क्वेश्चन है, जहाँ पे हम डेफिनेटली गुजरात बोर्ड में वेरीफाई करते ही थे, ठीक है। एनसीईआरटी की जो रेफरेंस बुक है वहाँ पे नहीं दिखेगा, बट हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, हमें वेरीफाई करना है, मतलब करना है, ठीक है। चलो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 2√2 माइनस √2 माइनस 8, √2 इंटू 2√2, सॉरी √2 इंटू 2√2 इज लाइक 4, अच्छा, फिर प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस √2, है ना, माइनस क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, -4, या, और नीचे 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2 1 माइनस 8, वहाँ 1 माइनस 2, √2 इंटू √2 इज 2, ब्रैकेट कंप्लीटेड। So that equals to tan inverse, okay? So देखो, अब ध्यान से देखना, 2√2 माइनस 2√2 कट, माइनस √2 प्लस √2 कट, 1 प्लस 1 2, -4 -4 -8, सो 2 माइनस 8 -6, सही है, तो -6 आ गया, राइट है, ओके। चलो नीचे, अब नीचे 1 1 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 प्लस 2 -6, -6 कैंसल, ऊपर ये अंदर, सो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ओके। अब जब आप x बराबर सब्स्टिट्यूट, x बराबर -1 अपॉन √2,
जब आप x बराबर -1/√2 यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक मेरी नॉलेज है, आपको यही मिलेगा लेकिन उल्टा मिलेगा। ठीक है, एक बार हम जरा पुट करके देखते हैं, मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। x बराबर -1/√2 सब्स्टिट्यूट करने वाला पार्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखो x बराबर -1/√2 यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ -1/√2 -1 -1/√2 -2 -1/√2 +1 -1/√2 +2 -1/√2 -1 -1/√2 -2 माइनस कॉमन निकालोगे ऊपर से नीचे से तो ये बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, तो आपको मिलेगा 1 + √2, नीचे मिलेगा 1 + 2√2। यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ टर्म है वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, माइनस है माइनस आपने ऊपर से नीचे से कॉमन निकाला तो ये मिलेगा 1 - √2, नीचे 1 - 2√2। अच्छा, ये स्टेप यहाँ आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। तो जब आप दो स्टेप में ये कंफर्म हो जाओ कि भाई सेम वैल्यू मिल रही है, राइट है, तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम वन LHS इज इक्वल्स टू π/4 और फ्रॉम 1 वी गेट द सेम आंसर π/4। ठीक है, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में आपको जो सॉल्यूशन सेट मिल रहे हैं, ये दोनों ही सॉल्यूशन सेट वेरीफाई हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर -1/√2 + 1/√2 मिलेगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि आंसर मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर्स हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं, लेकिन उसमें से एक वैल्यू उस इक्वेशन को एक्चुअली में सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये आपको हमेशा वेरीफाई करने से पता चलेगा। ठीक है, तो स्टेप्स देख के घबराना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि यार इसमें स्किप करो, ये स्टेप्स की जरूरत नहीं है। मेहनत है तो है, लेकिन इस मेहनत को जरूर करो। इस क्वेश्चन को अगर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है देन दे डेफिनेटली एक्सपेक्ट द सेम स्टेप्स। ठीक है, ओके, जल्दी खत्म करो। ओके, चलो, सो 16, 17 अब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस अब नहीं बचे इस एक्सरसाइज में, सो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3। टेक्निकली साइन इनवर्स साइन कट होगा, 2π/3 मिलेगा, लेकिन क्या ये 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में है, तो उसका आंसर है नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कट नहीं करना है, बट उसके बदले क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, तो 2π/3 को हम लिखेंगे π-π/3। अब आप सोचो, साइन ऑफ π-θ इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ π-θ साइन थीटा लिख देंगे अगर जो, तो साइन इनवर्स साइन π/3 है ना। अब साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा और π/3 मिलेगा, तो पहले ये डिस्कस हो चुका है, इसलिए आपके लिए नया नहीं है। 17 में भी सेम स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स tan 3π/4। टेक्निकली tan इनवर्स tan कट जरूर होना चाहिए, लेकिन कट होने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी, जो रेंज मिलेगी, वो डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स tan कट होके जो हमें 3π/4 मिल रही है y की वैल्यू, वो tan इनवर्स के रेंज में नहीं है। 3π/4 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, जबकि tan इनवर्स की रेंज -π/2 टू +π/2 है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम
देखो इसको हम ऐसे सोचेंगे, पहले इस तरीके से सोचते हैं। 3π/4 इज लाइक पाई माइनस पाई बाय 4। tan of pi minus theta is minus tan theta. So tan inverse minus tan pi by 4 है ना। अब tan inverse, ये जो माइनस की साइन है ये बाहर आ जाएगा। सो माइनस tan inverse tan pi by 4 माइनस tan inverse tan pi by 4। अब आप tan inverse tan कट करके माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 10 और ब्रैकेट में यहां पे हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ब्रैकेट कंप्लीटेड। चलो देखते हैं tan ऑफ, अच्छा साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स को ना आप हमेशा tan, देखो इस तरीके से जितने भी फंक्शंस अंदर हों, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स, बाहर tan है इसलिए इसे tan में ही कन्वर्ट करोगे। और एक और लॉजिक है कि इसको tan इनवर्स में कट करके फिर दो tan इनवर्स का एडिशन करना है, तो वो हमारे लिए इजी है ना। तो आप इसको ना tan इनवर्स में कट करोगे, लेकिन कैसे कट करोगे, तो वो ट्राइंगल वाली मेथड याद होनी चाहिए। ट्राइंगल मेथड से हम साइन इनवर्स 3/5 को पहले देखते हैं। इफ इट इज 3, इफ इट इज 5, राइट, देन इट इज 4। सो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो जो साइन इनवर्स 3/5 है उसके बदले हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है ना। सो वो भी ट्राइंगल मेथड से ही जाओ आप, वहां पे भी ट्राइंगल बनाओ। सो कॉट कैसे बनता है भाई, कॉट बनता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ये 3 ये 2, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एक मिनट, ये 3 और 2 है ना, कंफर्म देख लेता हूं मैं। यस 3 और 2 है। अच्छा एक सेकंड, मैं क्यों इतना सोचूं यार, ये तो कॉट इनवर्स में है, तो कॉट इनवर्स वाला तो मैं सीधे सीधा tan इनवर्स में कट कर दूंगा ना, कन्वर्ट कर दूंगा ना। कैसे, cot inverse x is equals to tan inverse 1/x। तो यार क्या है, अपना काम आसान हो गया है ना। sin inverse 3/5 is tan inverse 3/4 plus cot inverse 3/2 is tan inverse 2/3 ब्रैकेट प्लस tan ऑफ tan inverse x plus tan inverse y। चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y देख लो भाई, प्रोडक्ट देख लो। सो प्रोडक्ट में ना 3/4 और 2/3, सो 3 into 2 नीचे 4 into 3 वेरी बट ऑब्वियस हाफ, जो लेस देन 1 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेस देन 1 है तो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा ही। सो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 नीचे 1 माइनस 3 into 2 6, 4 into 3 12। सो tan इनवर्स 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 एंड नीचे एलसीएम में 4 3 जा 12 तो है 12 into 1 12, 12 minus 6 is 6। क्या लगता है, ठीक है। ओके डायरेक्ट जा रहा हूं लेकिन आई एम श्योर के समझ में आ जाएगा। 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, तो नीचे 4 3 जा 12 एलसीएम, नीचे 12 minus 6, 9 plus 8 17, यहां लिख रहा हूं मैं। सो tan ऑफ tan इनवर्स 17/6। अब आप tan इनवर्स यहाँ पे कट करके 17/6 लिख सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। एंड और आगे कौन से क्वेश्चंस कितने, भाई अब 19 जो है वो एमसीक्यू टाइप ही है, मतलब इजी है, एमसीक्यू है। 19 20 तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 19 20 और 21 ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
कोई डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हो, है ना। मेहरबानी करके मेहनत करो इन सभी क्वेश्चंस में। जरूरी है लॉजिक डेवलप होना, जरूरी है। ये तब होगा जब आप इसमें रिवाइज करते हो, तो रिवीजन करते हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस में जाते हो, तो आपको ये सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिसलेनियस स्टार्ट कर देने वाला हूँ। एक बार ये चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए बाकी है, तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे बाकी के सारे जेडब्ल्यू लेवल के सम्स, पुरानी गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से सम्स। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, ओके। चैप्टर एनसीईआरटी में तो शॉर्ट एंड स्वीट है, इट इज़ गुड, बढ़िया है, लेकिन है इसमें और भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले हैं, जिससे हमें इस चैप्टर का जो बेस है वो और ज़्यादा हमारा मजबूत होगा। देखो यार, एक बात मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, ये सब कुछ रेंज से ही डिफाइन है। पूरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज आपको अगर जो याद नहीं है तो मुश्किल है। रेंज याद है तो सब कुछ उसी के आसपास है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट है। चलो यहीं तक रखते हैं, बाय, मिलते हैं कल।